हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। और जिन बच्चों ने इस बार जेई WBJEE का जो एग्ज़ाम दिया है 2022 का, अभी 30 अप्रैल को हुआ है एग्ज़ाम, ये सैटरडे को। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पेपर का एनालिसिस किया है। तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चंस तो है भाई, ठीक है। तो कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ टफ टाइप के होते हैं, कुछ तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस करके हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि बच्चों को इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशंस कब अपलोड होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो वो सब चीज़ें हम लोग सोच के कहे कि चलिए इस पेपर को ही हम लोग डिस्कस कर देते हैं, पूरा सॉल्यूशंस बनाते हैं। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं यदि कोई डाउट रहेगा तो। ओके, और जो 2023 में देने वाले हैं WBJEE का एग्ज़ाम 2023 में, ठीक है, जो देंगे एग्ज़ाम, जो इस बार 12th में बच्चे अपेयर हो रहे हैं, 11 to 12 जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि पता है सबको कि WBJEE हो या JEE हो, उनमें 11-12 दोनों का सिलेबस आता है, लगभग 50-50 बेटे चले जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग 50-50 रहता है। श्योर नहीं रहता कि 50% 11th रहेगा, 50% 12 रहेगा। ऐसा हो सकता है 45-55 आ जाए, या 47-53 ऐसा आ जाए। मतलब लगभग 50-50 का आसपास रेशियो रहता है 11th और 12th का। ओके, तो हम लोग आज WBJEE 2022 का जो रिसेंटली पेपर हुआ है 30 अप्रैल को, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैथ का, मैं आप लोगों को पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये सब लोग जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंटिन्यूटी का है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में एक फंक्शंस दिया गया, बोल दिया गया कि एट x=0 इज कंटिन्यूअस, देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ABC की क्या वैल्यूज आ सकती है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है। तो चलिए सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, सभी देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होगा। यू नो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, f इज कंटिन्यूअस at x=0. This means left limit is equal right limit is equal value of the functions. Value of the functions means f0 is the given c. ये हमारी कंटिन्यूटी की डिफिनेशंस होती है। तो देखते हैं c इक्वल्स टू f ऑफ 0 नेगेटिव। f ऑफ 0 नेगेटिव का मीन्स है हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। So limit x tending to 0 negative, left is this sin a plus 1 into x plus sin x divided by x. Here form 0 by 0, apply L-Hoster rule. So you know L-Hoster rule, डिफ्रेंसिएशन वाला ही रूल होता है हमारा कि न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कीजिए एंड डिनोमिनेटर का। L-Hoster रूल यू नो सभी को पता है कि कब अप्लाई होता है, जब हमारा फॉर्म क्या हो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ पे लिख सकते हो अप्लाई L-Hoster रूल, L-Hoster रूल। सो दिस इज साइन मीन्स a+1 आ जाएगा हमारा, कॉस a+1 इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। सो एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, कॉस 0 इज 1, सो a+1 प्लस 1 दैट इज c इज a+2। ये हमारे पास c की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट f ऑफ 0 पॉजिटिव, ऑल्सो c इज f ऑफ 0 पॉजिटिव। f ऑफ 0 पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट like here. So c is limit x tending to 0 positive right hand limit x plus bx square whole to the power
1/2 minus 1 divided by, this is x power half, divided by b into x power half. x power half कॉमन आ रहा है, so limit x tending to 0 positive, x to the power half into, this is 1 plus bx whole power half minus 1 divided by b into x power 1/2. So here x power 1/2, x power 1/2 is cancel out. So C is limit x tending to 0 positive 1 plus b into x to the power half (1/2 minus 1) divided by b. So if x tending to 0, so 1 plus 0, that is 0, 0, 1 minus 0, so this is 0 by b, that is C is 0. Okay, you know C 0, then here C is a plus 2, so this implies 0 is a plus 2, that is a is minus 2. So a minus 2, C 0 एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो b है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे आ रहा है, बट राइट हैंड लिमिट जब हम निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में उसकी वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आने का मतलब क्या है कि b की आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो रियल। ओके, सो a इज -2, c इज 0 एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, ये चीज ठीक है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देखिए भाई रियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्यों हुआ है, उसका रीजन दिखाता हूँ। एक्चुअल में देखिए समथिंग बाय 0, जो 0 बाई आपका b लिखा गया, तो b की वैल्यू यदि आप 0 टेक कर लोगे तो क्या दिख जाता है, आपका फॉर्म 0/0 आ जाता, जबकि लिमिट लगा ही नहीं रहे हो तो वो अनडिफाइंड आ जाता। इसलिए b जो होगा वो क्या आएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू समथिंग। एक फंक्शन दिया गया हमारा, इसका डोमेन निकाल रहे हैं, फंक्शन चैप्टर का है। सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ वर्क ये क्या है, आपका रूट ओवर दिया गया, तो डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, क्या लिखेंगे, y इज डिफाइंड when this is greater than 0, that is log 3x minus x square by 2 base 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट में रिजल्ट कैसा होना चाहिए, आपका नॉन निगेटिव होनी चाहिए। ओके, एंड लॉग डिफाइंड कब होता है, जब दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0। सो एंड 3x minus x square डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, दो इनइक्वलिटीज बनेगी, 2 इनइक्वलिटीज। उनका क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा और इंटरसेक्शन ले लूँगा। सो दिस इज 3x minus x square by 2 greater than equal 10 to the power 0. Okay, 10 power 0 is 1. So this is 3x minus x square greater than equal 2. This implies x square minus 3x plus 2 is less than equal 0. And here this 3x minus x square greater than 0. So x into x minus 3 is less than 0. So here number line 0 and 3. This is plus, this is minus, this is plus. हमें रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए. So here x belongs 0 to 3. This is the x belongs 0 to 3, and here according to this x minus 2 into x minus 1 फैक्टर है हमारा, less than equal 0. Using again number line 1 and 2. This is positive, this is negative, and this is positive. So like this. Okay. So here solution is x belong 1 to 2. This is closed interval.
ओके, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड फर्स्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन 1 एंड 2, नाउ 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन करने पर क्या आने वाला है, 1 से 2, सो x बिलोंग 1 to 2, दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शंस। सो 1 से 2 आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में भी करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियबिलिटी का है। देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन मॉड एक्स प्लस ए टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री मॉड एक्स क्यूब, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री आर रियल कॉन्स्टेंट है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। मॉड एक्स का यदि आपसे कोई ग्राफ पूछे तो यू नो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफरेंशियबल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका शार्प चेंज हो रहा है, या ग्राफ जहाँ पे चेंज हो रहा हो, ठीक है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबल। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि कर्व क्या है, स्मूथ नहीं हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या है आपका कॉर्नर पॉइंट है, सो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये मॉड एक्स हमारा आ गया कि मॉड एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है। अब हम इस पे फोकस करते हैं मॉड एक्स स्क्वायर पे। तो जरा देखिए मॉड एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, मॉड एक्स स्क्वायर का यदि आपसे कोई ग्राफ पूछे तो मॉड एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो, और ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये आपका प्लस ही आ जाएगा ऑलवेज, क्योंकि दोनों पे सेम ही देने वाला है। भाई मॉड एक्स स्क्वायर, एक मिनट, मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स की जो डेफिनेशन चलती है एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स होता है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर कर दूं या एक्स का स्क्वायर करूं, रिजल्ट आपका क्या आएगा, हमेशा स्क्वायर आएगा। सो इसका कर्व कैसा होगा, लाइक दिस, ये कैसा स्मूथ है, सो दिस इज डिफरेंशियबल, ये कैसा होगा आपका डिफरेंशियबल होगा। अब मैं मॉड एक्स क्यूब के जा रहा हूँ, मॉड एक्स क्यूब को जब हम ब्रेक करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या आने वाला है, एक्स क्यूब आने वाला है, और एक्स लेस देन 0 पे क्या आने वाला है, माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो 0 पे हमें चेक करना है और कहीं नहीं चेक करना है। तो एक्स क्यूब देखिए एक्स ग्रेटर देन 0 पे यूँ होगा और लेस देन 0 पे यूँ होगा, तो ये भी फंक्शन कैसा है आपका, डिफरेंशियबल है। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपका ये जो फंक्शंस है वो कहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 पे, कौन सा पार्ट, ये वाला डिफरेंशियबल नहीं है। बट क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ये फंक्शंस डिफरेंशियबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो कंडीशन बतानी है क्या होने वाली है। तो आप पता है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, तो डिफरेंशियबल होने के लिए क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या पकड़ लें, 0 पकड़ लें। ओके, सो फॉर डिफरेंशियबिलिटी a1 मस्ट बी 0, तो a1 को आप क्या कर लो, 0 ले लो, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियबल। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये अगेन आपका बेसिक टाइप का है, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट ने कर ही लिया होगा ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए y इक्वल क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 एंड y1। तो यू नो अंडरस्टूड है कि y2 क्या है, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव है, एंड y1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। मीन्स फंक्शंस को क्या करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। तो चलिए, दिस इज अगेन इजी क्वेश्चंस। y1 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e टू द पावर tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
this is y, so y1 into 1 plus x square is equal y. Again differentiate, so y1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x y1 इज इक्वल, हियर y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास, y1 आ जाएगा. ओके, सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1. ओके, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है. ओके, तो हम देख रहे हैं अभी तक जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली कैलकुलस का एक साथ लगभग लग रहा है जैसा पेपर को देखते हुए, क्योंकि ये भी कैलकुलस का ही क्वेश्चन है. ओके, लिमिट निकालना देखते हैं सॉल्यूशंस. देखिए ये चीज़ क्या बोला गया कि डज नॉट एग्जिस्ट. तो पहले ये चेक कर लीजिए कि जो हम लिमिट निकाल रहे हैं x टेंडिंग टू 0, क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ x टेंडिंग टू 0 या नहीं, वो भी चेक करना होगा. तो पहले बात देखिए कि ये डिफाइंड कब होगा. दिस इज डिफाइंड व्हेन 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. लॉग जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. इसका मीन्स ये रिजल्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो इनइक्वलिटी यूज करता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज लेस देन 0. सो दिस इज माइनस 1 to 1, हियर प्लस, हियर माइनस, हियर प्लस. ओके, इसका मतलब ये फंक्शंस के डोमेन में है, तो हम लिमिट इजीली निकाल सकते हैं. चलिए देखते हैं. नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 बाई एक्स, रूट मीन्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 by 2. So this is limit x tending to 0, 1 by 2 बाहर आ जाएगा. एंड दिस इज ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. फॉर्म 0 by 0, अप्लाई एल हॉस्टल रूल. लिमिट x टेंडिंग टू 0, so 1 by 2, ln 1 by x का 1 by x आ जाएगा, माइनस माइनस, दिस इज द प्लस 1 by 1 माइनस एक्स. सो वैल्यूज पुट कीजिए, 1 by 2 इंटू 1 प्लस 1, सो रिजल्ट इज 1. ऑल्सो लिमिट का आसान क्वेश्चन है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन a कॉमा बी, एफ ए इक्वस टू 0, एफ बी इक्वस टू 0. ये अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर का. तो ये हमें पता है कि किसका दिख रहा है, LMBT का आ रहा है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस. ये अच्छा क्वेश्चन है. तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा है कि फंक्शंस क्या है, a से b के बीच कंटिन्यूअस है और साथ में बोला गया है डिफरेंशिएबल इन दिस एफ ए इक्वस टू 0, एफ बी इक्वस टू 0. ओके, तो भाई लैग्रांज मीन वैल्यूज और रोलेज थ्योरम के हेल्प से अपने कंटिन्यूअस बता दिए कि फंक्शंस ए से बी में कंटिन्यूअस है और ए से बी में डिफरेंशिएबल ओपन में एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके, 0 के. तो इसका मीन्स ये हुआ कि दिस मीन्स एटलीस्ट कोई एक ज़रूर सी ऐसा रहा होगा ए से बी के बीच में जिसपे एफ डैश सी 0 होगा. ये हमें पता है कि ये कौन सा होता है, रोलेज थ्योरम. तो आपने डायरेक्ट ये चीज़ बता दी है कि एफ डैश सी जो होगा ये तो 0 आएगा. ठीक है, एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एफ डैश सी जो होगा वो 0 आएगा किसमें, सी बिलोंग्स टू ए टू बी के लिए.
अब कुछ और भी चीज़ें थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं पहले। चलिए ग्राफ देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा ग्राफ है ए से बी के लिए, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी। एफ ए 0 है और एफ बी हमारा 0 है। तो यूं इस पॉइंट के लिए यदि आप ऐसा कुछ देखोगे तो स्लोप एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या चीज बोला गया, एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, नहीं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स का मतलब है कि कर्व हमेशा यूं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा तो नहीं है, कर्व यूं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स का मीन्स यूं होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। अब हम बी और ए पे फोकस करते हैं। बी में एफ डैश एक्स एफ एक्स दिया गया, डज नॉट होल्ड एनी पॉइंट ऑन ए से बी, और आपका सी बिलोंग्स टू ए टू बी एफ एक्स फॉर विच एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ सी, ऐसा कुछ दिया गया। ये दोनों ऑप्शन लगभग एक ही जैसे लग रहे हैं। तो हम क्या करें, एक अनदर फंक्शन टेक कर लेते हैं कुछ, उसको एज्यूम करता हूं एच एक्स। लेट एच एक्स इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या है, सी जो है वो ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो केस देख लेते हैं एक, कि ए से बी के बीच में कोई एक नंबर लेता हूं, सपोज के ले लिया, ठीक है, एक कोई भी नंबर आप के ले लो, डन। तो जब हम के टेक करेंगे तो एफ एच ए क्या आने वाला है, एच ए इज एफ डैश ए माइनस एफ ए, ओके। हियर गिवन एफ ए इज 0, दिस इज द 0, ठीक है। और एफ डैश ए, ये देखिए ए से के लिए एफ डैश दिस, ये कैसा है, पॉजिटिव है, दिस मीन्स एफ डैश ए पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है। तो एफ डैश ए पॉजिटिव का मीन्स ये हुआ कि एच ए जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एच ए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्लियर है, ओके। अब कुछ और एक ये जो वैल्यूज है हमारी के वाली, ठीक है, एच की जगह पे कुछ के रखें, एच ऑफ के रख दिया जाए तो आ जाएगा जी ऑफ एफ डैश के माइनस एफ ऑफ के, ठीक है। ये रिजल्ट आपका क्या है, 0 है, क्योंकि के लगभग बी के आसपास ही। और एफ डैश ए, जब आप इस पॉइंट के लिए आओगे इधर, तो ये चीज आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स दिस इज द नेगेटिव, स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। सो हियर एच ऑफ दिस लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बता रहे हो कि एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो, क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि एच एक्स जो है कुछ देर के लिए एक बार पॉजिटिव बता रहे हो एच एक्स, और एक बार क्या बता रहे हो, एच एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो कर्व कुछ यूं होगा, ऐसा लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा होगा। तो क्या फील कर रहे हो कि मिनिमम एक जरूर ऐसा पॉइंट होगा सी से ए के बीच में जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करेगा, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एलएमबीटी पे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। ये और ये तो आपको ऐसे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स ये आ रहा है, तो कर्व से बड़ा तो हो ही नहीं रहा है। एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स मीन्स इधर होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेकेंड, थर्ड और लास्ट ऑप्शन गलत है। अब हम फर्स्ट और सेकेंड पे चल रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ सी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, हम एक अनदर फंक्शन टेक कर लिए एच एक्स, ऐसा कुछ ले लिए एफ डैश एक्स, और एक्स
कोई एक वैल्यूज हमने लिया, ठीक है, बहुत ही छोटी स्मॉल वैल्यूज के लिए जो कि ए से जस्ट अबव है, ठीक है, ए से क्या है, जस्ट अबव है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि के जो है ए से जस्ट अबव है। ए से जस्ट अबव का मतलब सी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से के लिए, समझे बात, ठीक है। और अगला जो होगा वो इधर पॉइंट आएगा, के से बी में आ जाएगा इस जगह। तो जब इस साइड देखोगे तो ये रिजल्ट आपका एच ए कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एफ डैश ए पॉजिटिव है और एफ ए जीरो है, ठीक है। अब जब इधर शिफ्ट हो रहे यूँ आ रहे हो तो इस साइड के लिए ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो रहे हो, तो मिनिमम एक तो पॉइंट ऐसा जरूर दिखेगा, क्लियर हो गया, जिसके लिए रूट्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो किसका, इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का। ये आसान क्वेश्चंस आईलेट यूज कर लेते हैं। आईलेट पता है किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट मल्टी सेकंड का जो इंटीग्रेशन होता है, यूज आई, देन ये आई होगा, कैपिटल आई होगा, ओके, कॉस ln x dx, ठीक। तो इसको क्या करो, फर्स्ट फंक्शन टेक कर लो और यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, 1, इसको सेकंड फंक्शन टेक कर लो। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस ऑफ ln x इंटू इंटीग्रेशन 1 का dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा आपका, माइनस साइन ln x इंटू ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, ओके। सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दैट इज I इज x cos ln x माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस साइन ln x, अगेन हम क्या करेंगे, आईलेट यूज करेंगे। सो साइन ln x बाहर आ जाएगा, साइन ln x इंटू x माइनस साइन ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, कॉस ln x इंटू 1/x इंटू x dx, ओके, दिस इज द आई। यू नो, देखिए अपने जो हमारा क्वेश्चन था वही आ गया यहाँ पे, cos ln x मीन्स i एंड दिस इज i, सो i 2i, दिस implies 2i is equal x cos ln x प्लस sin ln x, ओके। एक क्या करते हैं, फाइनली आप एक कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो k, प्लस यहाँ पे हमने k ले लिया, सो दिस इज इंटीग्रेशन I इज x/2 cos ln x प्लस साइन ln x, ओके, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दो, कांस्टेंट यहाँ से c ले लो, ओके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। जहाँ ये देखो, ठीक है, साइन ln है, ये जीरो नहीं आएगा, ओके, साइन ln x। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा अगेन वही आ रहा है, LMBT जैसा ही क्वेश्चन है। लेट f बी अ डेरिवेबल इन 0 to 1, देन देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट 0 to c fx dx equals to 1 minus c f of t. There does not exist any point d belongs 0 to 1 for which this 0 to c fx dx is independent of c, c belongs to 0 to this, ठीक है। ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, दिख रहा है, और ये भी आपको दिख ही रहा है, 0 से c f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी, तो ये ऑप्शंस गलत है, ये अल्टीमेट गलत हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड वाले पे चलते हैं। देखो इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो आप कि यदि कोई फंक्शन ले लो मैं जो कि डिफरेंशिएबल हो fx, एज्यूम कर ले लो,
लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ, तो डिफरेंशिएबल है। यदि इंटीग्रेशन करूँ इसका, मैं कुछ इंटीग्रेशन कर दे 0 से c के लिए f ऑफ c, तो ये आएगा हमारा c²/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये तो आपका गड़बड़ था। और डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी c बिलोंग्स टू 0 to 1, ये तो 0 से 1 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका गड़बड़ है। ओके अच्छा, तो हम इस वाले पार्ट पे यदि चले, फर्स्ट वाले पे, इस पे, तो ये आएगा c²/2 इज इक्वल 1 माइनस c इंटू एफ ऑफ c, c है ही, c कैंसिल आउट हो जाएगा, c इज नॉट 0, कोई क्वेश्चंस में लिखा है कि c आपका 0 नहीं है, देखो c बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो हियर c/2 इज इक्वल 1 माइनस c, सो c इज, यह आ जाएगा आपका क्या है 3/2, सो c इज 2/3, जो कि 2/3 जो है वो 0 से 1 के लिए बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, बाय ऑब्जर्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है किसके हेल्प से, बाय ऑब्जर्वेशन के हेल्प से। तो जब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो लास्ट सेकंड ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, अल्टीमेट दिख रहा है ना, यही चीज तो बोलिए कि c बिलोंग टू 0 to 1, तो सच दैट दिस इक्वल टू दिस हो रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट d बिलोंग्स टू दिस फॉर दिस, तो ये दोनों चीजें सेम लिखी है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो आपने क्या किया है, बाय ऑब्जर्वेशन चेक किया है। बट सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन को हमें बाय ऑब्जर्वेशन नहीं करना हो, इसका एक्चुअल वे देखा जाए, ठीक है। तो एक्चुअल वे कैसे आइडिया लगाएंगे, ये जो आपका रिजल्ट लिखा है, ये फंक्शंस 0 to c f of x dx इक्वल टू 1 माइनस c f of c, इसको हम क्या करेंगे, कुछ अनदर फंक्शन टेक कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कुछ अनदर फंक्शन टेक कर लेंगे। कैसा फंक्शन टेक कर लेंगे, लेट एज्यूम कर लेता हूं g ऑफ x इक्वल 1 माइनस x इंटीग्रेशन 0 to x f of x dx, ऐसा कुछ हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। g डैश x, न्यूटन लेबनीज का फंडा यूज कीजिए। सो न्यूटन लेबनीज मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस x और ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस 0 to x f ऑफ x dx। ओके, ये चीज है। अब देखो जरा g डैश c, यहां से क्या चीज दिख रही है, g डैश c देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस सी एफ सी एंड दिस, तो 0 to c 1 माइनस सी एफ ऑफ सी, ये तो आपका 0 आ गया, g डैश c के आगे आपका 0, इस टाइप का फंक्शन टेक करने का। अच्छा, अब एक्चुअल में जो फंक्शन हमने लिया है उसके बारे में भी थोड़ा चीज़ें देखते हैं कि g0 क्या आ रहा है, g ऑफ 0, x की जगह पे 0 रखने पर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, लिमिट 0 to 0 आ जाएगा, सो रिजल्ट 0। g ऑफ 1, ये आपका 1 माइनस 1 0, g ऑफ 1 भी क्या आ गया 0, दिस इज 0। ओके, अच्छा अब बहुत ध्यान से समझिए, फंक्शन क्या था, डेरिवेबल था 0 से 1 में, इसका मतलब कंटिन्यूअस है ही। तो हमने ये जो फंक्शन लिया, ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। ओके, g ऑफ 1 और g ऑफ 0 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शंस a से b में कंटिन्यूअस है, a से b में डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है, तो किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, रोलेस थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है
कि इफ़ f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन a to b such that fa equals to fb, then there exists at least one point of c such that f dash c is 0. तो कंक्लूजन यही तो निकल के है कि 0 1 0 आ रहा है और g dash c आपका क्या आ गया 0. दिस मीन्स एटलीस्ट वन वैल्यूज ऑफ c बिलोंग्स टू 0 to 1, g dash c इज 0. तो यही चीज़ है आपका. ओके तो इस क्वेश्चन को बाई ऑब्जर्वेशन भी कर सकते थे या आप इस तरीके से फंक्शंस को टेक करके कर सकते थे. ये फंक्शंस कैसे मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को देखते हुए. ओके तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी बहुत बनते हैं. ओके तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. ये दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस. देखो अभी 9 के 9 क्वेश्चन सारे के सारे किसके आ रहे हैं, कैलकुलस के आ रहे हैं. ठीक है सारे क्वेश्चंस कैलकुलस के हैं. इंटीग्रेशन करना है. ठीक है देख यहाँ पे पुट कर लो लेट x टू दी पावर 3/2 इक्वल t. ओके सो 3/2 x टू दी पावर 1/2 dx is dt. So this integration is 2/3 इंटीग्रेशन dt by रूट ओवर 1 माइनस क्या जाएगा टी स्क्वायर. ओके इक्वल ये हमारे पास गिवन है. ठीक है जो भी गिवन हो वो देखा जाएगा बाद में. इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आ गया. दिस इक्वल्स टू 2/3 यू नो ये किस चीज़ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखा गया है. साइन इनवर्स टी का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. सो दिस इज द साइन इनवर्स टी प्लस सी. ओके अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिस इंप्लाइज जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स टी. टी हमने क्या दिया है एक्स पावर 3/2. ओके तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, क्या बना कि दिस मीन्स एफ एक्स इज एक्स पावर 3/2 एंड जी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स. ओके ओके सो चेक करते हैं ऑप्शंस कौन सा है हमारा. जी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इज एक्स पावर 3/2. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके आसान क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और ये प्रॉपर्टीज बहुत स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है और हम लोग क्या क्लास में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है. क्या प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशंस a टू b f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ b प्लस a माइनस x, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है. इसका मीनिंग ये है कि आप b प्लस a को रिप्लेस कर दो तो ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाए दिस दिस एंड दिस दिस. तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता था b माइनस a डिवाइडेड बाई 2. ओके तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर क्या आ गया हमारे पास π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2. डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है. तो दिस इज π/4. ठीक है आसान सा क्वेश्चन है. ओके अब यदि आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस रहते हैं 2 आवर के लिए. तो आपको बहुत सारे रिजल्ट पता होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ें डायरेक्ट यूज होती हैं. ठीक है नहीं तो आप क्या करोगे इसको आई टेक करोगे. देखो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा आई टेक करोगे आप. यदि फार्मूला आपको नहीं याद है तो 0 to क्या चलोगे आप π/2 चलोगे. cos x होल टू दी पावर साइन x. ओके डिवाइडेड बाई cos x होल टू दी पावर साइन x प्लस साइन x होल टू दी पावर क्या लिखा जाएगा cos x एंड dx. ठीक है अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx यू नो
दिस इज 0 to a f of a minus x dx. दिस इक्वेशन फर्स्ट यूज कीजिए. सो i इज 0 to पाई बाई 2. देखिए x को किससे रिप्लेस करना होगा, पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स से. तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस क्या आएगा, साइन आ जाएगा. तो कॉस 90 माइनस साइन एक्स, पावर क्या आएगा आपका, साइन 90 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस साइन दिस प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर है. अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, लिमिट भी सेम है, लोअर और अपर लिमिट. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कीजिए. फर्स्ट प्लस इक्वेशंस 1 + 2, 1 + 2. सो i + i दैट इज 2i इज इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 इंटू dx. क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, न्यूमिनेटर cos x पावर sin x आ रहा है प्लस sin x पावर cos x आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों सेम हो जा रहे हैं. सो आंसर 1 दैट इज दिस इज पाई बाई 2, i इज 2i इज पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज i इज पाई बाई 4. ठीक है. बट उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट सभी बच्चों को याद रहा होगा. ठीक है कि डायरेक्ट ही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट. ठीक है, इतना हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे. ओके. तो ये तो आपका विद इन 5 सेकेंड का क्वेश्चन था, आप देख के तुरंत आंसर बता सकते थे. दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कैलकुलस का ही है, और ये आपका इंटीग्रेशन न्यूटन लेबनीज फार्मूलाज भी यूज होगा इसमें. चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है. लिमिट क्या लिखा है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव. ओके. और इंटीग्रेशन है एप्सिलॉन टू x bt cos 4t माइनस a sin 4t बाई टी स्क्वायर dt इक्वल a sin 4x बाई x माइनस 1, जहाँ पे x जो है वो 0 से पाई बाई 4 के लिए है, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 दी गई. तो 0 पॉजिटिव मतलब ये जो लिमिट है एक्चुअल में 0 पॉजिटिव से x तक दी गई है. बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ लिख दिया गया है, और कुछ नहीं लिखा है. ठीक है. ओके. तो क्या करें हम, दोनों साइड क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इक्वेट कर लें. क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई न्यूटन लेबनीज तो फार्मूला यूज हो रहा है, न्यूटन लेबनीज फार्मूला यूज हो रहा है इधर एल हॉस्टल रूल जैसे. जैसे आप ये 0 ले 0 तो ये क्या आएगा, फॉर्म 0/0 बन जाएगा. तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड बाई हेल्प ऑफ न्यूटन लेबनीज. डिफरेंशिएट बोथ साइड. ओके. दोनों साइड का क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन कर दो. सो दिस इज bx cos 4x माइनस a sin 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल, इधर डिफरेंशिएट कीजिए. सो दिस इज 4ax इंटू cos 4x माइनस a sin 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. अब दोनों साइड से कंपेयर कर लो, तो a sin 4x कर जाएगा, bx से bx कर जाएगा, दिस इंप्लाइज b इज 4a, b इक्वल्स टू 4a. अब आप ऑप्शन देखिए, a2 b2 फर्स्ट ऑप्शन गलत है. सेकंड a 1/4 b1, a 1/4 एंड b1 ये सही है. a -1 b4 ये भी गलत है आपका. a2 b4, a2 and b4 this is also incorrect. So b option is correct. This is also easy questions. Now next again हमारा कैलकुलस क्या आ गया क्वेश्चंस. ओके. सॉल्यूशंस. लेट fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x टू cos x c पावर माइनस टी
सॉरी ऑप्शंस तो सारा ई है, इसका मतलब है कि ये जो है ये ई होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग एरर हो गया भाई, ये ई होगा, ई, दिस इज ई टू द पावर समथिंग, ओके, ये ई बना लेना। साइन एक्स टू कॉस एक्स क्या करना है, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, न्यूटन लेबनीज यूज करेंगे। सो एफ डैश एक्स, न्यूटन लेबनीज क्या होता है, अपर जो लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कॉस क्या है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इनटू ई टू द पावर माइनस टी की प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए, सो कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स एंड ई टू द पावर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। एफ डैश पाई बाई 4 चाहिए हमें, एफ डैश पाई बाई 4 माइनस साइन 45 आपको पता है माइनस 1/√2, दिस इज ई पावर माइनस 1/2 माइनस 1/√2 e power minus 1/2, so this is minus 2/√2, that is minus √2 into e to the power minus 1/2, e to the power minus 1/2 means 1/√2, so answer is minus 2/e root over, okay. So here second option is correct, option 2 is correct, minus √2/e. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलस के क्वेश्चंस की भरमार हो रही है, देख रहे हो, ठीक है। 13 क्वेश्चंस आई होप, शायद हमें लग रहा है ये प्रीवियस ईयर भी WBJ का क्वेश्चन है, आप वो एक बार वीडियो देखना 2021 का, उसमें भी शायद ये क्वेश्चंस है जहाँ तक लग रहा है, तो वही क्वेश्चंस है शायद, ओके। चलिए, लेट एक्स वाई इज टी, एक्स वाई को क्या करें हम टी टेक कर लेते हैं, सो दिस इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ओके। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट बिग एट, दिस इज डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स f of t divided by f dash t, okay. So here f dash t divided by f of t dt, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स, ओके। तो नाउ इंटीग्रेट, एफ ऑफ टी एफ डैश टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, एफ डैश टी, सो एफ डैश टी डी टी डिवाइड बाई टी, सो एल एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एल एन, एफ ऑफ टी इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा अनदर कांस्टेंट, सो मैग्नीट्यूड एफ ऑफ टी इज e to the power x square by 2 plus lambda, so f of t, t is xy, is equal e to the power x square by 2 into e to the power lambda, okay. e to the power lambda, this is the constant, इस कांस्टेंट को क्या करो, कोई अनदर कांस्टेंट ले लो और ऑप्शन में देख लो अनदर कांस्टेंट किस फॉर्म में आ रहा है, सी के फॉर्म में आ रहा है, सो दिस इज मैग्नीट्यूड एफ ऑफ एक्स वाई इज c e to the power x square by 2, okay. So here options first is correct, first option is correct. Next questions, चलिए ओके। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट का है, हाँ कोऑर्डिनेट का तो लग रहा है, ओके।
A curve pass through the point 3, 2 for which the segment of the tangent line contained between the coordinate axis is bisected at the point of contact. ओके जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बाइसेक्ट कर रहा है टेंजेंट को ऑफ द कर्व। ठीक है, तो एक क्या कीजिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, लाइन चले, कोऑर्डिनेट एक्सिस x axis and y axis. This is x axis and this is y axis. Suppose like curve is this is the curve. Okay, ये हमारा कर्व है और इस पे टेंजेंट जो है कुछ बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं हम इस पार्ट को। कुछ ऐसा ले लेते हैं कर्व एंड टेंजेंट लाइन इज दिस इज द सपोज टेंजेंट लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड सपोज दिस पॉइंट इज P, पॉइंट कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट x, y। ठीक है, और देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला गया कि सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट लाइन कंटेन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये दिस। सो बाइसेक्ट करने का मीन्स ये है कि दिस एंड दिस, इनका जो मिड पॉइंट है वो P है, यदि मिड पॉइंट P आ रहा है सो अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट 2x, 0 एंड हियर दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 2y। ओके क्लियर? A कोऑर्डिनेट 2x, 0 एंड B कोऑर्डिनेट 0, 2y। ठीक है, अच्छा अगला क्या चीजें बोली गई है, कर्व पास थ्रू। कर्व जो है वो हमारा क्या है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, 2। ओके, तो देखो इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लोप ऑफ कर्व का स्लोप किससे डिनोट होता है, dy/dx से। सो dy/dx इज y2 - y1 दैट इज 2y - 0 डिवाइडेड बाई 0 - 2x। So this is dy by y is equal minus dx by x। हमने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। दिस इम्प्लाइज, ये भी कैलकुलस का ही है, आपका टेंजेंट नॉर्मल का आ रहा है। ठीक है, लग रहा था ऑप्शन से कि कोऑर्डिनेट होगा बट ये टेंजेंट नॉर्मल है। ओके, सो इंटीग्रेट ln mod y is equal minus ln mod x प्लस ln mod k, जिससे रिजल्ट निगेटिव ना हो। इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज ln मैग्नीट्यूड एक्स वाई इज ln k। ओके, सो एक्स वाई इज k। दिस कर्व पास थ्रू 3, 2। ये जो कर्व है वो 3, 2 से पास हो रहा है। So x is 3 and y is 2, that is k is 6. So curve xy is 6. Okay, this third option is correct. Next question है हमारा 15। अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का दिख रहा है आपको। ओके, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या दिया गया, cos y इंटू dy/dx e⁻x प्लस e⁻sin y प्लस x² e⁻y। यस, तो क्या कीजिए e⁻sin y, मतलब x और y को एक साथ रखिए। सो दिस इज e⁻, माइनस आ जाएगा sin y इंटू cos y dy इज इक्वल e⁻x प्लस x² dx, वेरिएबल से प्रोबल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चीजें पता है, e⁻- sin y का यदि हम डिफरेंशिएशन करने जाएं, ठीक है,
ई टू द पावर माइनस साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस साइन वाई माइनस ऑफ कॉस वाई। इसका मीन्स ये है कि यदि आपसे कोई पूछा जाए कि माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस साइन वाई का जब डिफ्रेंसिएशन हुआ है, ठीक है, डी बाई डी वाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आने वाला है। देखो ये तो एच जाएगा दिस, एंड माइनस साइन वाई क्या आ जाएगा, माइनस कॉस वाई, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस साइन वाई इज इक्वल ई टू द पावर एक्स, दिस इज ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं सी। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने ऐसा कर दिया। क्लियर है। अब आप देखो एक लाइन का आंसर बन गया आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं इसको कि जल्दी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे एज्यूम करें, तो एक और है कि आप क्या करो, थोड़ा सा इसको लेंदी बनाना चाहो तो ई टू द पावर साइन वाई को कुछ टेक कर लो, टी टेक कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। लेट सेकेंड मेथड ये ई टू द पावर साइन वाई, ये है आपका सेकेंड मेथड, बता देता हूँ। ई टू द पावर साइन वाई को आप टी ले लो तो ये क्या दिखेगा, ई टू द पावर साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और ये देखिए ई टू द पावर साइन वाई क्या होता है, टी होता है, तो कॉस वाई डी वाई बाई ये आपका आ जाएगा दिस इक्वल्स टू 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स इक्वल ई टू द पावर साइन वाई तो टी है, टी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये लो, ये आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर इज इक्वल ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अल्टीमेट वही चीज आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 बाई टी इंटीग्रेशन -1 बाई टी इज इक्वल ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। देखो जरा दोनों चीज़ें सेम लिखी है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है कि आप ई पावर साइन वाई को लेते हो और इसको आप विजुलाइज करके देख सकते हो। ओके, अच्छा और भी चीज़ें देखते हैं। क्या बोला गया कि सी कोई कांस्टेंट है तो वैल्यूज किसकी चाहिए आपको, एफ एक्स की। इधर देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस साइन वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल, इधर देखो यहाँ पे सी कांस्टेंट लिया गया है तो मैं क्या काम करता हूँ, इस कांस्टेंट को सी डैश ले लिया, ठीक है, और फिर इधर शिफ्ट कर दे तो माइनस सी डैश आ जाएगा, माइनस सी डैश को मैं प्लस सी लिख दिया, सेम सिमिलर टाइप का दिख गया। सो एफ एक्स इज दिस ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। सो ऑप्शंस बी इज करेक्ट। एक मिनट सॉरी, बी ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका करेक्ट। एक मिनट भाई, एक सेकेंड। हाँ, क्या है हमारा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ये तो आपका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है करेक्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई ऑप्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ये ऑप्शंस बनेगा शायद, बट यहाँ पे क्यूब आना चाहिए। एफ एक्स ही होगा, ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई दिस। सो एफ एक्स इज ई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3।
ठीक है, ये होगा। तो ऑप्शंस जो डी है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये जो ऑप्शंस है ये है e पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में एक्स क्यूब बाई 2 आ रहा था और यहाँ पे सभी जगह एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब यही है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक दिया गया, दिस इज द एक्स क्यूब। ओके, e पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x which pass through the point 4, 10 and make an angle theta with the positive side of the axis of parabola where tan theta is greater than 2. Point of contact of tangent to parabola is this pass through the point this. So you know point of contact is known as tangent equations. So equations of point of contact, इक्वेशंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट बेसिकली होगा। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज, यू नो क्या होता है, mx प्लस a बाई m, ये चीज़ पता है। और पैराबोला हमारे पास क्या है, वो चीज़ बना देते हैं। पैराबोला इज दिस, हियर पैराबोला y स्क्वायर इज 9x लाइक दिस, दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इज 9x, ठीक है। x क्या है, 4 है और y आपका क्या है, 10 है। तो ज़रा देखिए x 4 एंड y 10, यहाँ पे x 4 रख दिया जाए तो y आपका 10 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ ऐसे पास हो रहा होगा, जो भी होगा ऐसा कुछ। फिर बोला क्या गया है कि दिस टेंजेंट लाइन, दिस लाइन इज पास थ्रू दिस, ऐसा कहीं होगा, यहाँ से है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज पास थ्रू 4, 10, so x is 4 and y is 10. 10 is 4x, the 4m plus here a is 9 by 4, so 9 by 4m, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका क्या बनेगा भाई, 16 m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9, दिस इज 0, ओके। इसको फैक्टर कीजिए, देखते हैं फैक्टर क्या आता है। 9 एंड ये आपका क्या आएगा भाई, 9, 16, 144, 9 4 जा 36 एंड 4, सो 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9, दिस इज 0। सॉल्व दिस, हियर 4m कॉमन आ रहा है, 4m माइनस 9 इंटू 4m माइनस 1, दिस इज 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन tan थीटा ग्रेटर देन 2, so tan थीटा इज ग्रेटर देन 2, सो m आपको पता है कि m क्या आएगा, 1 से अब भी आने वाला है, √3 से भी अब आ रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यूज क्या आएगी, सो दिस इंप्लाइज m इज 9/4, ठीक है, ये m आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमें चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, a/m स्क्वायर कॉमा 2am, यही होता है पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लोप फॉर्म में। हियर a इज 9/4
सो a इज 9/4 into 1/m², m is 9/4, so this is 4 4 just 16/9 into 9, comma 2a, a is 9/4 into m is a क्या है 9/4 और m भी आपका क्या है 2a/m होता है, 2a/m, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/9। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई जरा देखो, a/m², 2a/m, this is a 9/4 and m is 9/4, so 16 ये 9 है, ठीक है। तो ये एक 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4/9 कॉमा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, सो 4/9 कॉमा 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट a/m², 2a/m, दिस इज 2a/m, 2a, अरे बहुत आसान सा होता है, देखो पैरामीट्रिक में हमें याद होता है क्या होता है, at², 2at, ये पता है। बट जनरल हम स्लोप में ज़्यादा बेटर कंफर्ट होते हैं स्लोप में निकालने के लिए। तो at², 2at, t को किससे रिप्लेस करना होता है, सिंपल सा 1/m से, t रिप्लेस 1/m। तो ज़रा देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a/m², 2a/m, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज आंसर इज दिस, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, कोऑर्डिनेट का था, पैराबोला का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कैलकुलस। अगला जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस का है, ठीक है। और पूछा गया है f डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट x=2, f हैज मिनिमा एट x=2 दिस, f हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हियर f डैश x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेते हैं। सो 17 इंटू x माइनस 2 पावर 16 इंटू x प्लस 5 होल टू द पावर 24 प्लस 24x प्लस 5 होल टू द पावर 23 इंटू x माइनस 2 पावर 17। तो f डैश x इज, क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, x माइनस 2 पावर 16 इंटू x प्लस 5 पावर 23 होल पावर 23। This is 17 into x plus 5, 17 into x plus 5 and plus 24 into x minus 2, डन। तो जरा f डैश x जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक कीजिए, x आपका -5 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। तो जरा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 पावर 16 एंड x प्लस 5 पावर 23, 17x एंड 24, ये कितना आएगा आपका 41x, ठीक है, 85 एंड 48, -15 -8 7 37 -37, ये आपका क्या आएगा प्लस, ठीक है। सो हियर -5 -37/41 एंड दिस इज 2, ठीक है। देखो 2 के पावर, इसके पावर में क्या लिखा है, इवन लिखा है, तो इधर रिजल्ट प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा,
इधर माइनस आएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक कर लो, तो भाई प्लस से माइनस में जा रहा है मैक्सिमा, ठीक है, माइनस से प्लस में जा रहा है लोकल मिनिमा, ठीक है, प्लस से प्लस में हो रहा है 2 पे। हियर नो साइन चेंज अबाउट दिस पॉइंट, प्लस से किस में शिफ्ट हो रहा है, प्लस में हो रहा है। तो आपको पता है कि जहाँ पे साइन चेंज ही नहीं हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट के लिए ना तो फंक्शंस मैक्सिमा हो रहा है और ना ही मिनिमा हो रहा है, ठीक है। तो हियर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 पे ही हमें चेक करना था, तो 2 पे ना तो मैक्सिमा हो रहा है और ना ही मिनिमा हो रहा है, ठीक है। बट यदि इसमें कोई पूछता कि इसमें कितने लोकल मैक्सिमा है कितने लोकल मिनिमा है, तो जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही लोकल मैक्सिमा होंगे और लोकल मिनिमा। जैसे देखो प्लस से माइनस में जा रहा है, ठीक है, फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, ओके, तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा है, बट 2 पे ना तो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है, ठीक है, इन पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, ओके। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन हमारा वेक्टर का है, किसका है, वेक्टर। चलिए देखते हैं वेक्टर, देखिए क्या लिखा है, लेट वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी आई माइनस जे प्लस के, एंड वेक्टर सी इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। यूनिट वेक्टर है कोई सी जो कि परपेंडिकुलर ए है, एंड कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है और कोप्लेनर है प्लेन में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के क्या है, कोप्लेनर है, तो एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर सी क्या आएगा आपका, वेक्टर ए क्रॉस क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ये तो बोला गया ना कि इसके परपेंडिकुलर है और इस पे कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट बोला क्या गया है, यूनिट वेक्टर है, तो ये किसी ना किसी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड के इक्वल दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज रख दो, लैम्डा समथिंग जो कि मैग्नीट्यूड है सी। दिस इंप्लाइज वेक्टर सी इज, ये फॉर्मूला आप यूज कर लो क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका, क्या आएगा, ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी, and this is the lambda. Okay, so this implies vector C is a dot b, here a dot b कीजिए, a dot b 1 minus 1 minus 1, a dot b क्या आ रहा है, 1 minus 1 minus 1 minus 1 आ रहा है, so minus 1 means vector A, and A dot A magnitude A 1 1 1, magnitude A square 3, so 3 vector B, okay, into lambda. So this implies vector C is 3 vector B, इसमें क्या करो, b में 3 का मल्टीपल कर दो, 3i माइनस i, सो 2i, ओके, एंड माइनस 3j माइनस j माइनस 4j एंड 3k प्लस k प्लस 4k इंटू लैम्डा, क्या जाएगा, लैम्डा। सो वेक्टर सी इज, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 2 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k, ओके, दिस इज वेक्टर सी। अच्छा, अब हमारा यहाँ तक काम हो गया। अगला चीज क्या बोला गया, द यूनिट वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। तो ए और सी के परपेंडिकुलर आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, मीन्स ए क्रॉस सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है, यही होता है हमारा प्लस माइनस करके, दिस इज द डी, ओके। अब ए क्रॉस सी आप फाइंड आउट कर दो, सो ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी,
this is I, this is J, this is K. ओके तो A क्रॉस C देखते हैं। I J K वेक्टर A जो है हमारा कहाँ है भाई, वेक्टर A I J K 1 1 minus 1 1 1 minus 1 okay, and vector C is like this 1 minus 2 2 1 minus 2 2 this okay। तो जरिए A क्रॉस C देखते हैं। I this side 2 minus 2 minus 0, this side and this side 2 plus 1 plus vector के this side and this side minus 2 minus 1 okay। So this is 3 J cap minus 3 J cap minus 3 K cap okay। Now unit vector magnitude of A cross C 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3√2 ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट वेक्टर ऑफ D दिस इज प्लस माइनस, ठीक है, A क्रॉस C डिवाइड बाई दिस, सो 1/√2 J प्लस K ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। प्लस माइनस 1/√2 I J प्लस K आ रहा है ना, J प्लस K ओके। सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ओके, ठीक है। तो वेक्टर का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर का। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ द इक्वेशंस ऑफ वन टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर एट 2-1 फ्रॉम ओरिजिन इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशंस ऑफ द अदर टेंजेंट थ्रू द ओरिजिन ओके। एक सर्कल है हमारे पास, चलिए बना लेते हैं एक सर्कल छोटा सा, जिसका सेंटर जो है वो 2, -1 है। सेंटर 2, -1 मीन्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर्कल जो है, कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थोड़ा एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। सपोज दिस इज द सर्कल ओके, एंड हियर दिस इज द सेंटर, सी दिस इज 2-1। ओरिजिन से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक टेंजेंट लाइन आपके पास गिवन है 3x प्लस y is 0, that is y is -3x, so line is this here like this is the tangent। एक टेंजेंट हमारी ये वाली है, ठीक है, दिस टेंजेंट, दिस इज गिवन सपोज y प्लस 3x 0। एक अनदर टेंजेंट लाइन हमें चेक करनी है ओरिजिन से, सो सपोज दिस लाइन इज y इज mx ओके। सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल का रेडियस होगा, और सेंटर से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q, सो हियर P एंड Q, CP इज CQ, that is 2 3 6 -1 divided by 9 plus 1 root over is equal this to this, so 2m plus 1 by 1 plus m square root over like this okay। So this is 5 by root 10 is 2m plus 1 by 1 plus m square root over okay। Now squaring on both side, so स्क्वायर कर देता हूँ 25 into 1 plus m square, this is 10 into 2m plus 1 whole square,
so this is 5, this is 2. Okay, 5m square, 2 to the 4 to the 8, that is 3m square, 2 to the 4 to the 8 plus 8m, and this is 5 and here 2, so minus 3 equal 0. ओके, फैक्टर कीजिए, 3 3 जा 9, सो ये आपका आ जाएगा 3m प्लस 9, सो 3m माइनस 1 इंटू m प्लस 3, ओके, इक्वल 0. So this implies slope m is 1/3 and m is -3. तो जब आप m -3 टेक करोगे तो ये वाली लाइन दिख रही है y प्लस 3x, तो m की वैल्यूज क्या लेने पर 1/3, सो y इज 1/3x. ओके, सो y इज 1/3x, दैट इज x इज 3y, मीन्स x minus 3y इज 0. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन है, सर्कल पे है डिपेंड, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो ये दिख रहा है आपका एरिया अंडर द कर्व का है, दो पैराबोला दिए गए हैं. एक तो हमारा है वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 16. चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं. वाई स्क्वायर इज -8 इंटू x माइनस 2 एंड नेक्स्ट वन वाई स्क्वायर इज 24 इंटू x plus 2. Okay, here parabola, this is down, left hand parabola and this is right hand parabola. Vertex 2,0 and vertex -2,0. Solving these equations 1 and 2. Solving 1 and 2, we get -8 into x minus 2 equal 24 into x plus 2. So this implies 8 3 is 24 minus x plus 2 is equal 3x plus 6. So x is -1. x हमारे पास क्या आ गया, -1. Putting the values of x in 1 or 2. So y square is 16. नहीं, 8 3 is 24. This is the 24, not a 16. So y square is 24. That is y is plus minus 2 root 6. Okay. Now draw the graph. तो चलिए दो पैराबोला हम बना देते हैं. This one is left hand parabola and vertex is 2,0 like this. This is x2 y0 and here x0 y is 16 4. So this point is 0 4 and this 0 minus 4. Next one is y square is this. So this is right hand parabola and vertex is -2,0 and x0 y is 14. So root this like this, this point is 0 comma, here x0 y is plus minus 4 root 3 and this is 0 minus 4 root 3. अब बाउंडेड एरिया पूछा गया, तो बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द बाउंडेड. And here intersecting point of this point is x -1 and y -2 root 6 and this one
x is -1, (2√6). तो इस टाइप से एरिया निकालने के लिए क्या करो आप, यूँ ऐसी कुछ लाइन पकड़ लो, हॉरिजॉन्टल लाइन dy, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेक करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप नहीं हॉरिजॉन्टल, तो क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, जो कि एरिया अंडर द कर्व में सारे टाइप का मैंने करवाई रखा है, आप लोगों को बता रखा है, वैसे भी पता होगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन -2√6 to 2√6 this curve, right curve minus left curve. So here this curve is this curve, okay. So here x की वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास, x is 16 minus y square by 8 minus this curve minus this curve, right minus left is this. So here x is y square minus 48 by 24, y square minus 48 by 24 into dy. You know this is even functions, तो -2√6 से 2√6 आ रहा है, मीन्स 2 times 0 to 2√6. So next page. So required area 2 times integration 0 to 2√6 and solve this 16 by 8 minus y square by 8, 16 by 8 means 2 minus y square by 8 minus y square by 24 plus 48 by 24, 48 by 24. So this is 2 into dy. So 2 into 2 4. So 2 integration 0 to 2√6 4 minus 8 and 24, LCM क्या आएगा 3. So into 3 ये आ जाएगा 4 by 4 y square by 24 means y square by 6 minus y square by 6, okay, into dy. This implies 2 into 4y minus y cube by 18 0 to 2√6. 2 into ये आपका आ जाएगा 8√6 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका 24 इंटू 2√6 डिवाइड बाय 18. सॉल्व कर दीजिए, क्या आने वाला है, 2 9s 10 and this is 3 8, ठीक है. सो 2 8 16 इंटू 2√6 by 3, okay. So this is 16 to the 32 by 3 into √6 स्क्वायर यूनिट, ओके. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है. दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 32 by 3√6. ये अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन था. तो अभी देखिए 20 क्वेश्चंस में आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा लगभग 15-16 क्वेश्चंस कैलकुलस के ही दिख रहे हैं, 16-17 तक. 1-2 क्वेश्चंस था जो ज्योमेट्री का आया था.
ओके, अगेन क्वेश्चंस आपका देखो कैलकुलस का है। पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, रेट मेजरमेंट का जो है अप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल, और आपका रेट मेजरमेंट का वेलोसिटी एक्सीलरेशन का। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड द एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t इज this a minus kt square, where a and k are positive constant, the maximum velocity attained by the particle. A particle move in a straight line start from rest and the acceleration at any time t is this. AC रिलेशन दिया गया है क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस। AC रिलेशन को A से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल a यूज किया है तो मैं कैपिटल A से डिनोट करवा देता हूँ। AC रिलेशन इज a माइनस के टी स्क्वायर, ओके। और हमें पता है कि वेलोसिटी को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो AC रिलेशन आता है, मतलब dB बाई dt जो होता है वो क्या होता है, AC रिलेशन। दिस इज AC रिलेशन, दैट इज दिस मीन्स dB बाई dt इज a माइनस के टी स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद क्या चीज़ बोली गई है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मीन्स मैक्सिमम मिनिमम यूज करना है। तो इसको क्या कीजिए आप, वेरिएबल सेपरेबल कीजिए। डी बी इज ए माइनस के टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट, सो दिस इज वी इज ए टी माइनस के टी क्यूब बाई 3 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। एट टी जीरो, बी क्या है, जीरो दिया गया, एट टी जीरो वी इज जीरो, सो सी इज जीरो, कॉन्स्टेंट जीरो आ जाएगा। दैट इज वेलोसिटी इज क्या जाएगा हमारा, ए टी माइनस के टी क्यूब बाई 3, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब क्वेश्चंस में बोला गया द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द पार्टिकल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड करेगा, यू नो फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dB by dt is 0, okay, so dB by dt is 0, that is k is, k की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, t की चाहिए, ओके। सो हियर t स्क्वायर इज दिस, दैट इज t इज a by k रूट ओवर, ओके। सो t is this, then maximum velocity maximum b is a into t, so a root a by k minus k by 3 into a by k into root over a by k, okay। so here k cancel out हो जाएगा and 3 minus 1 is 2, so b maximum is 2 by 3 a cube by k, okay। so here 2 by 3, okay, a cube by k, so फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसको वैसे भी जो मतलब फिजिक्स से भी कर सकते हो, फिजिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा का, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का है, ठीक है। ऑप्शन अच्छे हैं इसके, तो इसमें क्वेश्चंस को देखते ही पता लग रहा है कि अलजेब्रा के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी सी आर एन जी पी, सो बी स्क्वायर इज ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर क्या गया हमारा, ए सी। अच्छा, दिस एंड दिस आर इन ए पी, सो ए पी की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ लॉग 2b माइनस लॉग 3c, सो 2b बाई 3c इज इक्वल लॉग a माइनस लॉग 2b प्लस दिस, तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा लॉग
3c/2b। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज 2b/3c होल स्क्वायर इज 3c/2b। दिस implies 2 to the 4 8, 8b cube is 27c cube. So this implies twice b is 3 times c. Okay, 2b equal क्या आ रहा है हमारे पास 3c. So this implies also written in this form b/3 is c/2. Okay, इक्वल हम कुछ टेक कर लेते हैं लैम्डा, ठीक है, एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 से टेक कर लिया. ओके, सो हियर दिस implies b is, so b is 3 lambda and c is 2 lambda. C is 2 lambda, b 3 lambda and c 2 lambda. Putting in these equations, here b square is ac, so 9 lambda square is a into 2 lambda. Lambda cancel out, that is a is lambda by 2. ओके, अब हमारे पास a आ चुका है, b आ चुका है और c आ चुका है, ठीक है. तो यहाँ से ऑब्ट्यूज और एक्यूट, राइट एंगल, इक्विलेटरल. तो राइट एंगल तो पहले दिख नहीं रहा है, क्योंकि राइट एंगल के लिए क्या होगा कि नहीं दो का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए. तो राइट एंगल तो नहीं आ रहा है, इक्विलेटरल नहीं आ रहा है. ओके, ये दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए. इक्विलेटरल के लिए तीनों सेम होने चाहिए, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं. तो राइट एंगल नहीं हुआ, एक्यूट नहीं हुआ, सॉरी राइट एंगल नहीं हुआ और इक्विलेटरल नहीं हुआ. अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए देखते हैं. तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए एंगल पता होना चाहिए. तो क्या चीज़ यहाँ से आपको विजुलाइज हो रही है कि ए साइड जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका एंगल देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा एंगल होगा. तो यूजिंग कोसाइन फार्मूला, सो यू नो कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. ठीक है, तो जरा देखिए, बी स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 9 9 जा 81 बाई 4 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा. ओके, तो 9 और 4 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस 81/4. 81/4 करेंगे वो 13 से क्या आने वाला है अब. सो कॉस ए, दिस इज नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव. अब हमारे पास कॉस ए की जो वैल्यूज आई वो क्या आ गई, नेगेटिव आ गई. तो कॉस ए नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि ए जो है वो क्या है 90 से अबब है. दिस इंप्लाइज एंगल ए इज ग्रेटर देन 90. तो 90 से अबब का मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है. सो दिस इज ऑब्ट्यूज. ओके, 90 से अबब वो 80 से लेस ही होगा क्योंकि ट्राइंगल दिया गया. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चंस, थर्ड देखते हैं. ऑप्शन थर्ड तो बहुत ही आसान है, ये तो खुद कर सकता है कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा आइडिया हो फैक्टोरियल के बारे में, वो कर सकता है आराम से. सो ए एन देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर लिखा गया है. ठीक है, तो n को यदि आप नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग कंसीडर करोगे तो ये आपका क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर कुछ भी रख दो भाई, n प्लस वन यदि हमने नेचुरल नंबर लिया. ठीक है, n प्लस 1 बाई, एक मिनट, नेचुरल नंबर का तो ये फॉर्मूला नहीं है, सेकेंड, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. ठीक है, होल टू द पावर n. ये किसके लिए लिया हूँ मैं, जब n आपका क्या है कोई नेचुरल नंबर है, और bn आपका है n स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n. जरा रखिए 1 यदि रखूँ तो b1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है. इसमें यदि 1 रखा जाए तो a1 आपका 1 आ रहा है. देखो 2 और 1 3 इंटू 2 6 पावर 1 6. ठीक है, a2 2 एंड 1 3 3/6 2 एंड ये कितना आएगा भाई, a2 2 इंटू 3 इंटू 2 2 जा 4 5
बाई 6 होल स्क्वायर, सो कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स 25 आ रहा है। और B2 रखने पर आपका रिजल्ट जो रहा है फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इज 2, सो 8। डन। A2 हमारे पास 25 है और B2 8 है। A3 आपका कुछ और भी आ जाएगा 3 एंड ये 4 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑलवेज हर एक कंडीशंस के लिए सेकंड ऑप्शन ही हो रहा है, तो सीधे हो गया AN इज ग्रेटर देन BN। ओके, जीरो भी रख के देख सकते हो कि जीरो रखने पर फैक्टोरियल जीरो क्या आएगा 1 आएगा, बट B0 आपका जीरो आ जाएगा यदि n आप जीरो से स्टार्ट करते हो तब के लिए, ठीक है। तो हर एक कंडीशंस के लिए क्या होगा AN जो होगा वो ग्रेटर देन आएगा। इक्वल हो सकता था एक केस के लिए जब n आपका 1 हो जाए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है तो फिर भी सही है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन एक्यूरेट है। इनफाइनाइट वैल्यू के लिए AN BN नहीं हो रहा क्योंकि एक वैल्यूज के लिए A1 और B1 सेम हो रहा है बस, so only second option is correct. Next, the number of zeros at the end of factorial 100. Factorial 100 में पूछा गया कि कितने जीरोज होते हैं। ओके, तो जीरोज के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p जो फार्मूला था याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। ये फार्मूला क्या था n बाई p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाई पी क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एंड सो ऑन अप टू, यही था हमारा, ठीक है। p कैसा होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पूछा गया फैक्टोरियल 100 में जीरो कितने होंगे, तो यदि आप ब्रेक करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले ये सोचिए कि आपका फर्स्ट जीरो कब आ सकता है। फर्स्ट जीरो 10 पे दिखता है, तो 10 कैसे बन सकता है, 10 कैसा हो सकता है, 10 के क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर देखेंगे, तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5। इसका मीनिंग क्या है कि हमें क्या चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 और साथ में चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100। ये चीज़ हम निकाल दें और ये चीज़ निकालने के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना आएगा फैक्टोरियल 100 में, मतलब फैक्टोरियल 100 में 10 कितनी बार दिखेगा। ओके, और जितनी बार दिखेगा उतने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 आप कैसे निकालते हो 100 बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 बाई 2 स्क्वायर प्लस 100 बाई 2 क्यूब प्लस 100 बाई 2 पावर 4 प्लस 100 बाई 2 पावर 5 प्लस 100 बाई 2 पावर 6, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 पावर 6 जो है 64 है और 2 पावर 7 128 आ जाएगा, तो 100 से अब आ जाएगा 128, मतलब फैक्टोरियल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है वो वैल्यूज 0 से अब बट 1 से लेस है, तो उसका आंसर क्या आने वाला 0। तो इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, इस चीज़ का 50 और इसका क्या आएगा 50/2 25, 25/2, 25/2 कितना आने वाला है इस पार्ट के लिए 25/2, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग बाई 2 ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग बाई 2, सो 3 पॉइंट समथिंग एंड 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 1 पॉइंट समथिंग, ये 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 इसको काउंट कर लो, तो 50 आ रहा है और ये 5 2 7 7 एंड 6 13 13 3 16 16 1 17, ओके 17 1 18 18 एंड नहीं सॉरी 17 7 हो जाएगा और ये 2 2 4 9 97, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता लग गया कि यदि आप फैक्टोरियल 100 को ब्रेक करते हो तो इसमें 2 कितनी बार आने वाला है 97 टाइम आएगा, मतलब 2 पावर 97 दिखेगा, 2 कितनी बार कंटेन करेगा 97। सिमिलरली अब 5 देखता हूँ तो 100 बाई क्या लिखा जाएगा 5 और प्लस क्या आएगा 100 बाई 5 स्क्वायर। अगला यदि मैं लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, 100 बाई क्या आएगा 5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन दिस, ओके। So you know 100 by 5 this is the 20 and 100 by 25 this is the 4,
ओके, मीन्स ये क्या आ गया आपका 24। तो देख रहे हो कि फैक्टोरियल इन 100 में एक्सपोनेंट ऑफ 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 24 बार आ रहा है। तो 5 यदि 24 टाइम आ रहा है और उसी में फैक्टोरियल 100 में 297 टाइम आ रहा है, तो 5 इंटू 2 कितनी टाइम आएगा, 24 टाइम आएगा। भाई किसी भी नंबर में 5 जो है वो कितनी बार कंटेन कर रहा है, 24 टाइम, इसका मतलब 5 पावर 24 होगा। और कोई भी एक नंबर जिसमें 297 टाइम कंटेन कर रहा है, सेम नंबर है, ठीक है, उसी सेम नंबर में 5 24 टाइम आ रहा है और उसी सेम नंबर में 297 टाइम आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों 5 इंटू 2 जो है वो कितनी बार आएगा, 24 टाइम आएगा। और 5 इंटू 2 से पहला जीरो दिखता है 10, तो इसका मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 24, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज 24। सो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्लियर है। ये आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हमारा किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, ये भी क्वेश्चन आप लोग किए ही हो। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, z माइनस 25 आयोटा लेस देन इक्वल टू 15। सो दिस इज द रिप्रेजेंट सर्कल एंड सेंटर इज 0,25। सेंटर जो है वो 0, क्या है 25 एंड रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है 15, ठीक है। तो एक क्या करें, हम सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर जो है वो 0,25 है और रेडियस आपका 15 है। तो चलिए सर्कल बनाते हैं। सर्कल से पहले इधर कुछ फंडा देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। सेंटर 0,25 मीन्स वाई एक्सिस पे सर्कल लाई कर रहा है, लाइक हियर दिस। ऐसा है हमारा कुछ सर्कल, द सर्कल सेंटर 0,25, ओके, एंड रेडियस इज 15। पूछा क्या गया है कि आर्गुमेंट चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो आर्गुमेंट आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, किसका आर्गुमेंट, जेड का। तो ये, ठीक है, टेंजेंट मतलब ये एंगल जो थीटा है दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिनिमम आर्गुमेंट होगा जेड के लिए। दिस इज द मिनिमम आर्गुमेंट, दिस इज परपेंडिकुलर। हियर डिस्टेंस ऑफ दिस टू दिस, ये पॉइंट यदि पी आप एज्यूम करते हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 25 और ये डिस्टेंस आपका सर्कल का रेडियस है 15। तो ये जो आपका ओ से पी का डिस्टेंस आएगा ओपी, दिस इज 10 आ जाएगा, 10 आएगा या 20, सॉरी 20 आ जाएगा, क्या जाएगा आपका 20, क्योंकि 25 माइनस 15 आपका 10 आएगा और 25 प्लस 15 40, सो 40 इंटू 10 दैट इज 20। ओपी क्या आ गया आपका 20 आ गया, ओके। हमें थीटा चाहिए, ये मिनिमम आर्गुमेंट होगा जेड का। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ओके, ठीक है, डन। तो यदि आपने ये एंगल थीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही आएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके। चलिए आर्गुमेंट निकालना है, थीटा निकालना है, तो आप क्या करो, ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल दिस ओ पी सी, दिस इज सी एंड P 90 है, दिस इज O, ओके, दिस एंगल इज C। जरा देखिए O से C का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा 25 है और C से P का जो डिस्टेंस है वो आपका 15 है, O से P जो है वो 20 है, ठीक है। ये चीज़ चाहिए। ऑप्शन किसके फॉर्म में है, सभी साइन और कॉस के फॉर्म में है, ओके। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कॉस थीटा क्या होने लगा। हियर कॉस थीटा इज 20 बाई, एक मिनट, कॉस थीटा तो हमारा क्या आएगा 20 नहीं आएगा भाई, कॉस थीटा इज 15 बाई 25, सो दिस इज 3/5 एंड साइन थीटा इज 4/5, डन। तो जो मिनिमम आर्गुमेंट हुआ, मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस इज द जेड, मिनिमम
आर्गूमेंट ऑफ z इज थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स 3/4 रखो या साइन इनवर्स 4/5, मीनिंग एक ही है। सो दिस इज कॉस इनवर्स 3/5, ये हमारा मिनिमम आर्गूमेंट आ गया। ओके, अब क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम ये है, टेंजेंट है, टेंजेंट ही तो आर्गूमेंट मिनिमम होगा। देखो ये मिनिमम क्यों है, एक्चुअल में z तो यहाँ पे है, तो आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो यदि आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, मिनिमम नहीं आएगा, ऐसा कुछ लाइन जाओगे तो ये तो मिनिमम से कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। और मैक्सिमम देना है तो मैक्सिमम क्या होगा, यूँ आ जाएगा, ऐसी लाइन चला जाओ तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब आर्गूमेंट क्या होगा, ये वाला आ जाएगा टोटल दिस। ओके, तो ये जब आपका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। सो मैक्सिमम क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। देन मैक्सिमम आर्गूमेंट z इज पाई माइनस थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स 3/5। क्लियर हो गया। देखो मिनिमम क्या होगा, टेंजेंट होगा तभी मिनिमम आर्गूमेंट आएगा। क्लियर है, तो ये वाला हमें एंगल निकालना था, आर्गूमेंट थीटा। तो हमारा मिनिमम क्या हुआ, कॉस इनवर्स 3/5, और मैक्सिमम क्या होगा, यूँ होगा, ये वाली टेंजेंट लाइन दिख जाए। तो ये टोटल एंगल, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है ओरिजिन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट। ओके, दिस एंगल इज मैक्सिमम आर्गूमेंट। अब क्वेश्चंस में मैक्सिमम आर्गूमेंट माइनस मिनिमम आर्गूमेंट पूछा गया है। सो मैक्सिमम आर्गूमेंट z माइनस मिनिमम आर्गूमेंट z, दिस इज मैक्सिमम पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 एंड माइनस मिनिमम cos इनवर्स 3/5। ओके, अच्छा जरा देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पाई माइनस 2 cos इनवर्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, तो हम और भी कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया, बट ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है। तो पाई को ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर लो, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/5 और प्लस अगला पाई/2 लिख दो, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4। बहुत ही सिंपल तरीका। यू नो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दिस इज पाई/2। सो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज साइन इनवर्स 3/5। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या था, मैक्सिमम आर्गूमेंट z माइनस मिनिमम आर्गूमेंट z इज पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स। सो साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, दिस इज 2 साइन इनवर्स 3/5। ओके, 2 साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हो 2 cos इनवर्स 4/5, दिस इज ऑल्सो रिटन 2 cos इनवर्स 4/5। ओके, तो देखिए ऑप्शंस क्या आ रहा है, 2 साइन इनवर्स आ रहा है या 2 cos इनवर्स आ रहा है। सो हियर दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट था और ये क्वेश्चंस आप करते भी हो जनरली। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया 2 cos इनवर्स 4/5। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछ सकता था कि भाई जब मैक्सिमम आर्गूमेंट है तो z क्या होने वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी पूछ सकता था आपसे, और ये भी पूछ सकता था कि मिनिमम आर्गूमेंट है तो z क्या आएगा। तो जब आपने ये थीटा निकाल दिया है तो आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप देख भी सकते हो कॉस थीटा आपका 3/5 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं इसको y सपोज करो, टेक कीजिए, और इसको x ले लिया, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा इज x बाई OZ, this point OP is 10-20, okay, and cos theta here, cos theta is 3/5, so 3/5 is x by 20,
5 4 जा 20, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सिमिलरली y टेक कर लोगे तो ये पॉइंट आपका x कॉमा आयोटा साइन के फॉर्म में होता है, और ये भी पॉइंट आपका किसके फॉर्म में आएगा -x कॉमा आयोटा साइन थीटा, दिख रहा है। तो ऐसा भी पूछ सकता था, बट फिलहाल यही था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, ठीक है।